निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत आज हम आपको शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियां के बारे में अध्ययन कराएंगे। देखिए, कोई भी कार्य जब हम करेंगे तो उसके लिए पहले मेथड की रिक्वायरमेंट रहती है। विधि मीन्स मेथड। किस मेथड से आप शारीरिक शिक्षा जो है उसको आप देंगे। शारीरिक शिक्षा का शिक्षण जो आप देने के लिए तैयार हैं, तो पहले इसके हम जो विधियों को काम में लेंगे, इससे पहले आप ये देखेंगे कि हमें अपने लक्ष्य पर हमें उन विधियों से पूर्ति किस बात की करनी है। यानी हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हमें जिस कार्य को पूर्ण करना है, पहले उनको समझना होगा। अर्थात क्योंकि ये सारी जो बातें हैं शारीरिक शिक्षा की, वो चलती हैं, सबसे पहले डिपेंड करती हैं ये कि आपके अंदर फिजिकली स्ट्रेंथ कितनी है, शक्ति कितनी है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे को जो मेथड बताया जाएगा, क्योंकि जो भी मेथड बताए जाएंगे शारीरिक शिक्षा को के अंतर्गत, उसमें सब में स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी लें, शक्ति के बारे में जानकारी बताएंगे आपको। एक राइटर हैं J.F. विलियम्स, क्या कहते हैं कि फिजिकली एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकली एक्टिविटीज as to kind and conducted as to outcome। अर्थात शारीरिक गतिविधियों का संपादन उसके प्रारूप, प्रकार व लक्ष्यों पर निर्भर करता है। शारीरिक गतिविधियों का संपादन यानी मैंने अभी इससे पहले जो बताया वही है कि गतिविधियों से पहले हम उसके लक्ष्य को जाने, उसके प्रारूप को जाने, उनके प्रकार को जाने। क्योंकि गतिविधियां, जो शारीरिक गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, फिजिकली स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड इसी पे करता है कि हम शारीरिक गतिविधियां डिपेंड इसी पे करती हैं कि उसके लक्ष्य, प्रकार और जो शारीरिक शिक्षा जो है उसके प्रारूप पर, तीनों पर निर्भर करता है। ये कहा है J.F. विलियम्स ने। फिर कहा शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियों के अंतर्गत शारीरिक गतिविधियां, फिजिकली एक्टिविटीज या शारीरिक कौशल, आपके अंदर स्किल इतना होना चाहिए शारीरिक की प्रकृति सीखने वाले की शारीरिक क्षमता, फिर आ गई है स्ट्रेंथ, क्षमता मीन्स स्ट्रेंथ के अनुसार ही शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक शिक्षण विधियों का चयन करता है। देखिए, बहुत साधारण सी बात है लेकिन समझने की बात है कि हम कोई भी मेथड को ऐसे ही नहीं थोपेंगे। हर किसी के लिए हर मेथड स्वीकार नहीं है और हर खेल के लिए हर मेथड स्वीकार नहीं है। कहने का मतलब हम इसको हम खेल से जब जोड़ेंगे तो जो शारीरिक शिक्षक और प्रशिक्षक है वो अपने द्वारा उन मेथडों को यूज करेगा। वो व्यक्तिगत आपकी स्ट्रेंथ को पहले भापेगा। दूसरा, जिस खेल के लिए आप अपना कोचिंग ले रहे हैं, अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, उससे रिलेटेड ही वह आपको उस बात को समझाएगा। दोबारा सुन लीजिए, शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियों के अंतर्गत, यानी क्या क्या चीज समझ लेते हैं शिक्षण विधियों के, शारीरिक गतिविधियां, फिजिकली एक्टिविटीज या शारीरिक कौशल की प्रकृति सीखने वाले की, इन दोनों चीजों को, गतिविधियों को और शारीरिक कौशल की प्रकृति को सीखने वाले की शारीरिक क्षमता, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, के अनुसार ही शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षक शिक्षण विधियों को निर्धारित करता है। ये शिक्षण विधियां शारीरिक गतिविधियों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होती हैं। क्या चीज है ये गतिविधियां? नंबर 1
शारीरिक कौशल, नंबर 2 शारीरिक गतिशीलता, और नंबर 3 है मनोरंजन व खेल की मनोवृत्ति। यानी जिस खेल को आप खेल रहे हैं, जिसको आप एंटरटेन कर रहे हैं, वो है आपके अंदर शारीरिक गतिशीलता, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है वो, और आपको शारीरिक कौशल को डेवलप करने पर गतिविधियों से जुड़े 3 लक्ष्य हैं, उनकी ये पूर्ति करती है। फिर है शारीरिक दक्षता व गामक दक्षता के घटकों का विकास। यानी कहने का तात्पर्य है, सुन लीजिए, कि शक्ति या बल को अभिव्यक्त करना एक मौलिक शारीरिक गुण है। यानी शक्ति या बल को अभिव्यक्त करने की योग्यता एक शारीरिक गुण है, यानी आपके अंदर एक फिजिकली कितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसको है, जो कि खेलों में प्रदर्शन, जब आप खेलों में आपका प्रदर्शन करेंगे, अपनी कार्य क्षमता, निपुणता का निर्धारण करती है। यानी जब आप खेल खेल रहे हैं तब आपकी फिजिकली आपकी स्टेमिना कितनी है, ताकत कितनी है, कितनी स्फूर्ति है, वो सारी चीजें तभी निर्धारित होंगी जब आप खेल खेल रहे होंगे। खेलों में शक्ति की आवश्यकता अलग अलग तरह से होती है, वो डिपेंड करती है काय पे, खेल के पे, किस तरह का खेल आप खेल रहे हैं, आप अपनी शक्ति को उसी तरह से यूटिलाइज करेंगे। इससे संबंधों में चाल और सहनशीलता के साथ परीक्षण कराना आवश्यक है, क्योंकि कई बार आप खेल में एक साथ पूरी एनर्जी लगा देते हैं और खेल चलेगा लंबा, तो आपके अंदर इतनी भी ऊर्जा नहीं बचती कि आप उसको पूरे समय तक मैदान पर टिके रहो। इसलिए खेल का जो मेथड है, हम बना रहे मेथड पे विधियां, उसमें सबसे पहले बात यही सिखाई जाएगी कि किस खेल को कितनी स्ट्रेंथ के साथ खेलना है, कि उसमें कितनी शक्ति लगानी है, कितनी ऊर्जा उसमें व्यय करनी है, ये सारी बातें समझाने की होती हैं। तो शक्ति क्या है, स्ट्रेंथ की जहां बात आ गई, भाई शारीरिक कौशल का जब डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले शक्ति की बात आती है कि शक्ति क्या है। शक्ति को गामक योग्यता, गामक योग्यता से तात्पर्य है एक तरह से आपकी मांसपेशियों का जो संकुचन, जो बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है, क्रियाविधि है, योग्यता कहते हैं, जो कि मांसपेशीय संकुचन का उत्पाद है। मांसपेशियों में, शरीर के अंदर जो मांसपेशी है उनमें जो संकुचन होता है उसको गामक योग्यता कहते हैं। शक्ति का एक प्रत्यक्ष रूप से मांसपेशीय संकुचन उत्पाद है। साधारणतः यह खेलों में खिलाड़ी की उच्च स्तर की प्रदर्शन प्राप्ति में सहायक होती है। आपके मांसपेशियों का जो संकुचन है, यानी आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो एक तरह से मोबिलिटी है, गतिशीलता है, वो सब चीज दिखाई देगी जब आप खेल में अपनी भूमिका, अपने आप को किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा गामक योग्यता अन्य प्रकार की गामक योग्यताओं जैसे तकनीकी कौशल और युक्तिपूर्ण क्रियाओं से संबंधित होती है। सामान्य रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम कई बार क्या है, गेम खेल रहे हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि आप उसमें किस तरह से अपने आप को बैलेंस करते हैं, किस आप पोजीशन को लेते हैं। पोजीशन मीन्स एक पोस्चर के आप, जिससे आप चोटिल न हो। खेल खेलते समय अगर आप गिर गए, अगर आप कोहनी के बल गिर गए, तो उसमें ये सारे मेथड में सिखाया जाता है कि वो आपको इस तकनीकी को भी सिखाता है कि आपके अंदर उन तकनीकी कौशलों का भी विकास होता रहे, जिससे आप चोटों से बचाव, शक्ति की मुख्य भूमिका रहती है। शक्ति का जो इंपॉर्टेंस है वो दो ही है, एक तो आपको सही आसन यानी सही पोस्चर आपका होना चाहिए, और दूसरा चोटों से बचाव होनी चाहिए। इस शक्ति ट्रेनिंग से खिलाड़ी की विभिन्न अंगों एवं तंत्रों की योग्यता एवं क्षमता आदि को विकसित किया जाता है। ये जो शारीरिक शिक्षा की जो विधियां हैं, उनसे
आपकी फिजिकली डेवलपमेंट किया जाता है। फिजिकली डेवलपमेंट से तात्पर्य है कि आपके विभिन्न अंगों एवं तंत्रों की योग्यता एवं क्षमता आदि का खिलाड़ी के को विकसित किया जाता है। खिलाड़ी की बॉडी के अंदर जैसा खेल है उसके अंदर उसको उसी तरह का एक्सरसाइज कराई जाती है, वार्म अप कराया जाता है, उसी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो शारीरिक दक्षता एवं गामक जो बातें हैं उनसे रिलेटेड, यानी जब आपको फिजिकली रूप में आपकी योग्यता को जो बढ़ाना होगा तो ये मेथड काम में लेना होगा जिससे आपको उस तरह की एक्सरसाइज करने का मौका मिले जिस खेल को आप सीखना चाह रहे हैं, जिस खेल के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उसके लिए जो मेथड है वो यही है कि वो पहले आपको उस खेल के लिए एक तरह से आपको वार्म अप करवाए और उसका इस तरह का रूटीन करवाए जिससे आप उसको अच्छे से तैयार हो पाए। इसके साथ में ही अर्थात शक्ति की जो ट्रेनिंग होती है उससे मांसपेशियों मजबूत होती हैं, बिल्कुल फैक्ट बात है। इसके अलावा स्नायु बंद, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, भाई जितना आप दौड़ भाग करोगे ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा लेना होगा, क्योंकि तभी तो कहते हैं आदमी को जितना ज्यादा आप फास्ट मूवमेंट करेंगे पसीना जल्दी आएगा, पसीना जल्दी आएगा तो आपका जो रक्त संचरण भी सही होगा और पसीने आने से जो अंदर अपशिष्ट हैं वो बाहर आएंगे जिससे बॉडी बैलेंस भी रहेगी। जोड़, हड्डियां, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और उपापचय आदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है प्रभाव? अगर हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शक्ति की ट्रेनिंग करते हैं तो इस ट्रेनिंग के अंतर्गत हमें इन चीजों में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। भाई कोई भी ट्रेनिंग लेंगे और उसका जो मेथड है वो आपको इन सारी चीजों में डेवलपमेंट, क्या में डेवलपमेंट होगा आपके में, आपका डेवलपमेंट होगा मांसपेशियों में, स्नायु बंद में, रक्त परिसंचरण तंत्र में, जोड़ों में, हड्डियों में, ठीक है, श्वसन तंत्र में, तंत्रिका तंत्र में और पाचन क्रिया में भी आपको सहायता देगा। अतः शक्ति एक गामक योग्यता है। कैसी योग्यता है? गामक। गामक मीन्स मांसपेशीय संकुचन को अपने नियंत्रण में रखती है शरीर की को। एक गामक योग्यता है जो किसी प्रतिरोध को हटाने या किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है, उसे शक्ति कहते हैं। यानी जब आप उस गामक योग्यता को प्रयोग में लेते हैं तो आप उसको इतने ताकत से कोई काम को करते हैं तो आपकी गामक योग्यता पूरी तरह से उसमें सम्मिलित हो जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के खेल में अपनी जो गामक योग्यता है उसको काम में ले रहे हैं। खेलों की विभिन्न खेल गतिविधियां या विधाओं में शक्ति का उपयोग अलग अलग गामक योग्यताओं के तरह से किया जाता है। उदाहरण के लिए शक्ति सहनशीलता, यह शक्ति समय अवधि और खेल क्रिया की गति या चाल दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात खेल की गतियों में शक्ति समय और चाल को संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। सहनशीलता और चाल से तात्पर्य यह है कि कई बार आप अपनी शक्ति को इतने ज्यादा यूज में ले लेते हैं कि आपके अंदर सहनशीलता नहीं रहती। सहनशीलता से तात्पर्य है स्लो काम करना, स्लो आप अपनी एनर्जी को लगाएं। तो अगर सहनशीलता और चाल दोनों में तालमेल अगर रहेगा तो आप अपने लक्ष्य पर आसानी से प्राप्त कर लोगे। अगर शुरू में ही आपने इतने जोशो खरोश में कोई काम किया तो बाद के लिए आपके पास कोई और अल्टरनेट नहीं बचता, आपकी ताकत खत्म वही हो जाती है। क्योंकि गेम पूरा होने तक आपके अंदर एनर्जी बची रहे, शक्ति बची रहे, तो इसके लिए सहनशीलता का पाठ भी पढ़ना होता है। अब है इसके रूप, कहे के शक्ति के। शक्ति के 3 रूप हैं।
शक्ति के रूप। अधिकतम शक्ति। नंबर 2, विस्फोटक। शक्ति सहनशीलता। देखिए ये 3 रूप हैं, शक्ति सहनशीलता, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहनशीलता। अब आप जानेंगे इसको कि पहले है अधिकतम शक्ति। अधिकतम शक्ति से तात्पर्य है कि आप अपनी गामक योग्यता यानी मांसपेशियों के जो संकुचन है, मांसपेशियों का जो काम है, अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने को और उससे आप उसको हटाने की कोशिश करते हैं। जो बल आप लगाते हैं, जो चाल आप लगाते हैं, उससे आप पूरे दमखम से लगाते हैं। अधिक शक्ति को अधिकतम बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि मांसपेशी तंत्र की क्षमता है। आपके मांसपेशी तंत्र की जितनी क्षमता है उससे आप अधिक दम लगाकर कोई काम करते हैं तो उसको हम अधिकतम शक्ति कहते हैं। अधिकतम ऐच्छिक संकुचन परिणाम स्वरूप उन खेलों में प्रदर्शन को निर्धारित करती है। यानी इस पर आप डिपेंड करते हैं कि आप खेल कौन सा खेल रहे हैं। आपको अधिकतम शक्ति लगाने वाला खेल में लगा रहे हैं आप, या साधारण खेल में लगा रहे हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, अब वेट लिफ्टिंग में आप धीरे से दम लगाएंगे, वेट उठेगा ही नहीं, हैवी वेट है, तो उसको आप एक बार पूरा ऐसे भर के अपने दिमाग में, वेट लिफ्टर को देखा होगा आपने, कई बार वो ऐसे अपने आप को चलता, फिर एक सांस में पूरे दम मांसपेशियों को, अपनी गामक योग्यता को यूज करता है। तो उदाहरण के लिए भारोत्तोलन, जहां नियंत्रण का अर्थ है मांसपेशी का गतिहीन संकुचन, और अधिकतम शक्ति के लिए काम जैसे गोला फेंक में, तस्तरी फेंक में भी पूरी दमखम से अधिकतम शक्ति का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा अधिकतम शक्ति के लिए या उसकी मांगों के लिए संयुक्त संभव है, जैसे नौकायन। नौकायन में भी आप पूरे दमखम से उसको, पानी को हटाने का काम करते हैं। जितने प्रतिरोध की मात्रा को कम हटाया जाता है उतनी अधिकतम शक्ति दखलंदाजी कम होती है। जितने का आप पानी कम हटाओगे उतने ही कम आपकी क्या है कि शक्ति खर्च होगी। और जैसे मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न कुल या अधिकतम बल को मापा जाता है, कैसे भाई कितना आपने बल लगाया है मांसपेशियों के से, और अधिकतम अगर आप उसको लगा रहे हैं तो वह है गेम आपके जिसमें आपको आता है दौड़ है तेजी वाली, और इसके अलावा आपको इसकी प्रकृति गतिशील प्रकार की होती है। ठीक है, अब इसकी 2 तरह की है। एक तो है स्थिर शक्ति। स्थिर शक्ति से तात्पर्य है यह गामक योग्यता है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है, इसे गतिहीन शक्ति भी कहते हैं। और दूसरी है गतिशील शक्ति, यह गामक योग्यता है प्रतिरोध हटाने का कार्य करती है, इसे आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ एक तो ऐसी होती है कि आप अपनी शक्ति को पूरे जोर से लगाया और काम निकला नहीं, तो वो तो गतिहीन है, उसको कोई गति नहीं मिली। और एक गतिशीलता वाली जिसको आप यूज करके पूरी शक्ति को और आप अपने लक्ष्य में सफलता पा लेते हैं। तो अभी जो बताया था मैंने अधिकतम शक्ति, शक्ति के स्वरूप में, शक्ति के प्रकार, नंबर 1 अधिकतम शक्ति। अब नंबर 2 पे है विस्फोटक।
विस्फोटक शक्ति, इसके भी 3 रूप हैं। विस्फोटक शक्ति के अंतर्गत है प्रारंभिक शक्ति, नंबर 2 चाल की शक्ति, शक्ति चाल, पुस्तक में सामर्थ्य, और नंबर 3 है चाल शक्ति। देखिए विस्फोटक नाम ही जिसका विस्फोटक है, अब लेकिन विस्फोटक में भी इसके 3 फैक्टर कर दिए। जैसे शुरू में आप कोई दौड़ रहे, तो एक तो तेजी वाली दौड़ है जिसमें पूरे दम लगा के दौड़ रहा आदमी, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में जोर शोर पे, ठीक है, और या भारोत्तोलन तो शुरू में फुल जोश से वो पूरी दम लगाता है, तो उसको हम प्रारंभिक शक्ति कहते हैं। यह वह गामक योग्यता है जो किसी कौशल या क्रिया की गति की प्रारंभिक अवस्था है। इसके अनुसार अधिकतम मांसपेशीय बल का विकास होता है, ज्यादा से ज्यादा मांसपेशी का वर्क होता है, फिजिकली पूरी दम लगानी पड़ती है। इसमें दौड़ का प्रारंभिक रूप या वजन उठाने का शुरू के स्थान। नंबर 2 शक्ति चाल या सामर्थ्य। शक्ति चाल या सामर्थ्य वह गामक योग्यता है जो उच्च चाल के साथ साथ भारी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है। यह भारी प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है, यानी इसमें आप और जैसे शुरू में स्टार्ट किया उसमें और थोड़ी दम लगानी पड़ती है, विशेषकर ये कूद वाली जो बातें हैं, कूदना करना है या बांस से फलांग लगाना है, उसमें काम आती है। और तीसरी है चाल शक्ति। चाल शक्ति के अंतर्गत ये थोड़ा इस जो विस्फोटक वाली जो बात है उसमें स्लो हो जाती है। ये उदाहरण के तौर पर दलीय खेल हैं, कम वजन वाली खेल की विधाएं हैं, ये इसके अंतर्गत आती हैं। काय में? विस्फोटक वाले में। अब ये विस्फोटक के जैसे ही एक है सहनशीलता वाली, तीसरी है शक्ति सहनशीलता। सहनशीलता से आप क्या समझते हो? सहनशीलता से तात्पर्य है कि आपको अपनी शक्ति को गेम के अकॉर्डिंग बचा के रखना। यह भी 2 तरह की है, एक शक्ति सहनशीलता और दूसरा है सहनशीलता शक्ति। शक्ति सहनशीलता से तात्पर्य है कि जो थकान की स्थिति में अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है। थकान की स्थिति में जब आप थक रहे हैं तब आप जोर लगा रहे हैं, फिर भी फुल जोर से, जैसे उदाहरण के तौर पर लंबी कूद, बांस कूद आदि, इसमें भी इसी में लगेगी ये। और सहनशीलता शक्ति के अंतर्गत कम प्रतिरोध के विरुद्ध थकान की स्थिति में कार्य करती है। जैसे आप कम प्रतिरोध मतलब कम दम लगा रहे हैं और थकान की स्थिति है स्लो कर रहे हैं। एक तो थकान की स्थिति में फुल जोर से काम कर रहा है, उसको तो कहते हैं हम शक्ति सहनशीलता, और एक सहनशीलता शक्ति यानी कम दबाव में आप उस कार्य को थकान की स्थिति में कर रहे हो। जैसे तैराकी, साइकिल चलाना, सड़क पर चलना, ये सारी चीजें नॉर्मली हैं, ये कहलाती है शक्ति सहनशीलता। इसके 2 हैं, एक तो सहनशीलता शक्ति सहनशीलता, दूसरा है सहनशीलता शक्ति। तो इस तरह से शक्ति के अभी मैंने आपको 3 प्रकार बताए हैं।